जुनैद अकबर साहब ने ये कहा है कि इस बार हम गंडापुर साहब से पैसे नहीं लेंगे। तो ये तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंदिश के हवाले से भी जो है ये ऑर्डर्स इमरान खान साहब को दिए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन खबर अंदर से ये है कि इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जर्नैल को ये हक है, उन्हें किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे, तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए। और सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है। आप कौन होते हैं किसी के जुर्म माफ करने वाले? तो किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटर्स में हारे हुए लोग आए हुए हैं? न कोई बात करने आएंगे और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे, कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। झूठों को नाजरीन, इमरान खान ने एक नया गुंडा लॉन्च कर दिया जिसमें जुनैद अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान ने एक नया गुंडा लॉन्च कर दिया जिसमें जुनैद अकबर, जो अब तक बैठा 2 साल से 1.5 साल से असेंबली में तमाशा देख रहा था। अचानक उसको 9 मई की 200 लाशें याद आ गई। अचानक ही उसको सारी बातें पिछली पुरानी, उसके साथ हुए जुल्म, पीटीआई के साथ हुए जुल्म, फॉर्म 47 के जुल्म उसको याद आ गए। लेकिन ये बंदा अब तक था कहाँ? लेकिन इससे पहले ये कहाँ था? अभी ये सदर बना है ना, इसको इमरान खान की खुशनुदी हासिल करनी है। असल मसला इसे पाकिस्तान से नहीं, इमरान खान से नहीं, सदारत से नहीं, इसे किसी चीज़ से मसला नहीं। इसे सिर्फ मसला एक ही है और वो है अली अमीन गंडापुर, जो उसका एंटी ग्रुप है। जैसे नवाज शरीफ ने 2-3 ग्रुप पाले हुए हैं, आसिफ जरदारी ने भी 2-3 ग्रुप पाले हुए हैं। ग्रुपों का फ़ायदा क्या होता है? अगर किसी सियासी पार्टी में जब 3-4 ग्रुप बनाए जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है? एक दूसरे से बढ़ के खुशनुदी हासिल करने के लिए वो लीडर के करीब जाते हैं। जैसे पहले ग्रुप था परवेज़ खटक, अब उसको खुड्डे लाइन लगाया अली अमीन गंडापुर का वक़्त पास हुआ तो अब ये आ गया। इसका एंटी ग्रुप कौन है? जुनैद अकबर। सारा ग्रुप वही लॉन्च हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप जो कर सकता था इसने किया। अब ये आग तो लगा नहीं सकता अली अमीन गंडापुर के इमरान खान के कहने पे आए और वो आग लगा दे। जितना हो सकता था अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी, सारी बातें की। अब क्या बम बन के आके लेट जाए इधर? क्या करे इमरान खान के लिए? इससे ज़्यादा क्या करे? लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दे, अदारों पे हमले करना शुरू कर दे, ये करेगा तब ये खुश है इमरान खान। अली अमीन गंडापुर ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, ये आपको बता दें, अली अमीन गंडापुर अब इमरान खान का कोई हुक्म नहीं मान रहा। जुनैद अकबर के अलावा 2-3 बंदों के इमरान खान ने नाम और दिया है इनको आगे लाया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर जवाब नहीं दे रहा इमरान खान को। इमरान खान की बदमाशी की सियासत से सब लोग तंग आ चुके हैं। ये नया शोरा उठा हुआ है, 4 दिन में ठंडा हो जाएगा। सिर्फ इनको तकलीफ है कि मुल्क थोड़ा सा सीधा क्यों हो रहा है। इमरान खान को सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये कब का बाहर आ चुका होता, क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रहा कि ये बंदा भाई मुल्क को नहीं चलने देगा, फसादी है। बात को आपको अभी जुनैद अकबर का वो मैं क्लिप भी सुनवाऊंगा जो इसने धमकियां दी है। जावेद चौधरी ने, मंसूर अली खान ने साफ इनका बता दिया है कि अली अमीन गंडापुर अब इमरान खान की कोई बात नहीं मान रहा। जो हुक्म अंदर से वो हर धर्मी के दे रहा है, उसको मानने से अली अमीन गंडापुर ने साफ इनकार कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी इमरान खान को यह है कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई, अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए KPK से क्यों नहीं निकला? खुदा का वास्ता है, इस मुल्क पे तरस खाओ, इस मुल्क को चलने दो। हर पार्टी 3-4 ग्रुप रखती है और उस ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है कि उसको राज़ी करने के चक्कर में हर जायज़ नजायज़ बात उस लीडर की मानने की कोशिश की जाती है कि यार
हमें आगे करें, दूसरे को पीछे करें। अभी आपको जुनेद अकबर और उनकी सारी वो तकरीर सुनवाएंगे। अभी जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं हम धरना, जो हमारा बंदा गायब हुआ हम थाने के बाद एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे। तू करे बदमाशी, तू करे मुल्क दे विच फसाद पाए, तेरा बंदा गायब होवे तू आके ते तू करेगा, तू उत्थे बह के ते धरने देगा। और यार हुण वो चीज़ नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ भाई, सिंध वाले मानते हैं कि मरियम हमें दे दो और जी ये मुराद अली शाह आप ले लो, ये सिंध वालों ने बयान दिया। मुनाफिकत की इंतहा देखें कि आज भी वोट होगा तो सिंध से वोट जो होगा जरदारी का निकलेगा, पीपल्स पार्टी का निकलेगा। KPK वाले रो रो के दुहाइयाँ दे रहे हैं कि सब कुछ पंजाब कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन आज वोट दें। लेकिन इनकी मुनाफिकत इतनी है कि इन्होंने वोट किसको देना है? नून लीग के एंटी देना है। ये है हमारी मुनाफिकत। इसको, इस मुल्क को सियासतदान नहीं चला सकता भाई, मान जाए इस बात को। ये मुनाफिक कौम है, ये मुल्क सियासतदान के बस की बात ही नहीं है कि सियासतदान इनको, ये डंडे वाली कौम है। जब किसी घर में से एक बाप चला जाता है ना, तो 4 बेटे होते हैं, चारों के अपने अपने मुंह शुरू हो जाते हैं। हमारे मुल्क का बाप होना ज़रूरी है और बाप यही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अगर यह ना हो तो खुदा की कसम ये सियासतदान मुल्क को टुकड़ों में तकसीम कर दे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं इस बात को समझ लें। कोई भी आ जाए, सियासतदान की औकात क्या होती है यार? 2000 बंदा ले आओ, वो पूरी हुकूमत को मफलूज करके रख देता है। फिर अगर फौज एस्टैब्लिशमेंट, फौज आती है, सिक्योरिटी इदारे आते हैं सिक्योरिटी देने के लिए, तो फिर कहते हैं फौज मुदाखलत कर रही है। और किसी पासे लत लाओ है, खलोण दो इस मुल्क नूं। कितना बर्बाद करोगे मुल्क? ओए भाई 56 मुल्कों में से एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमी धमाके कर चुका है और एटमी पावर बन चुका है। सिर्फ इनकी, हमारे जो भी है यार, जो भी है, लेकिन आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमें कोई धमकी नहीं दे सकता। खुदा का वास्ते रहम करो इस मुल्क पे। जुनेद अकबर साहब, ये 2 साल पहले, आप 1.5 साल पहले किधर थे आप? अभी अचानक 9 मई के आपको 200 कारकुन आपने लाशें उठाई। तू की करता रहा 1.5 साल? उस वेले तेन लाशा ते तरस नहीं आया? तू कोई एक तकरीर, तू एक जलसा, कोई एक एहतजाज किया? हुण अचानक तू सदर बनया, तेन सारियां चीज़ां याद आ गई पिछलियां। तेन 9 मई भी याद आ गई, 200 लाशा भी याद आ गई। सिर्फ तू अपना अब्बा राजी करना जेड़ा जेल विच बैठा, वो किसी को होंदा नहीं पिया। एक आंदा है दूजा जांदा है, एक आंदा है दूजा जांदा है, तीजा जांदा है, चौथा आंदा है, 5वां जांदा है। सिर्फ वो अब्बा किसी को नहीं राजी हो रहा, वो काली जादूगरनी नहीं किसी को राजी हो रही। सिर्फ तुहाडे वास्ते मसला ये एक है। हुण नाज़रीन वीडियो वेख के जाना, जरूर वीडियो वेखनी। जवेद चौधरी का एक छोटा जिहा क्लिप है, वो मैं तुहानूं विखावांगा, और मंसूर अली खान इन्हां दे बारे च की कह रहा। और तीजी जिहड़ी चीज़ है कि जुनेद अकबर दियां ज़रा धमकियां भी सुन लेना। ये वो ज़्यादा मजेदार, जुनेद अकबर साहब ने ये कहा है कि इस बार हम गंडापुर साहब से पैसे नहीं लेंगे। यानी ये जो तहरीक चल रही है, ये जलसा हो रहा है, ये जुलूस हो रहा है, या उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, उसके लिए जो पैसे हैं वो गंडापुर साहब से नहीं लिए जाएंगे। अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो ये हो सकता है कि पिछली मरतबा जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसके जो पैसे थे गंडापुर साहब देते थे। अब 2 ऑप्शन है, गंडापुर साहब अपनी जेब से देते थे या फिर रियासत के पैसे होते थे, क्योंकि ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर है, पैसा ही पैसा है। और रियासत के खजाने उन्होंने खोल दिए थे और सबको खाना खिलाया जा रहा था, गाड़ियां लेके दी जा रही थी और हल्ला बोला जा रहा था, शल खरीदे जा रहे थे। ये सारी चीजें ज़ाहिर फिर स्टेट के पैसों से थी। और दूसरा ये एंगल हो सकता है कि गंडापुर साहब जाती जेब से पैसे दे रहे थे। ठीक हो गए। और अब गंडापुर साहब जो हैं वो ज़ाहिर नाराज हो गए पार्टी के साथ। उन्होंने कहा जी अगर आपने खुद करना है तो खुद करें, पैसों का बंदोबस्त भी खुद करें। इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है कि अली अमीन गंडापुर का जो मुखालिफ ग्रुप है उसे इमरान खान साहब स्पेस दे रहे हैं, उसे जगह दे रहे हैं, उसको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। जिस तरह जुनेद अकबर की मैंने बात की, जिस तरह मैं बाकी लोगों के बारे में कह रहा हूं कि उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। तो खबर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से 2 लोगों, कामरान मंगिश और तैमूर सलीम झगड़ा,
इन दोनों के हवाले से भी इमरान खान साहब की हिदायत आई कि जनाब इनको जो है वो केपी की गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट किया जाए और इनको कोई ना कोई पोजीशन दी जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अहकामात हैं ये आज के नहीं हैं, ये अहकामात आज नहीं दिए गए हुए, ये अहकामात दिए हुए कई दिन हो चुके हैं। और वो जो एक पूरी जो लॉट आई थी ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टक 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 साइन किए थे ना, तो ये तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश के हवाले से भी जो है ये ऑर्डर्स इमरान खान साहब को दिए हुए काफी दिन हो चुके हैं। लेकिन खबर अंदर से ये है कि इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और आज की अपडेट ले लें। आज की अपडेट ये है कि इसी सिलसिले में अब दूसरी दफा इमरान खान साहब ने पूछा है कि भाई वो क्या बना उसका, वो मैंने एक हुक्म दिया था, वो हुक्म जो है वो माना गया या नहीं माना गया। इसके बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा का नाम जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। इमरान खान साहब के अहकामात को रेजिस्ट किया जा रहा है। न किसी जर्नल को ये हक है, न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे, तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला ये गलती में ना आए। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए। और सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है, आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करने वाले? तो किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पाम पेंटर्स में हारे हुए लोग आए हुए हैं? न कोई बात करने आएंगे और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे, कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई। मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है, उनकी वीडियो दिखाई गई। जो पाम 45 में हार चुके हैं और पाम 47 के जरिए इस असेंबली में डाके से, बेईमानी से, 2 नंबरी के जरिए इस असेंबली इस हाल में आ चुके हैं। सिंध हाउस में एक मंडी लग गई, वो सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, उन लोगों की कीमत लगा दी गई, उनकी जमीर खरीद दी गई और हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, हुकूमत को गिराया गया। इन इमरान खान की मोहब्बत लोगों की दिलों से नहीं निकाल सकी। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 मुकदमात कायम किए गए, लेकिन फिर भी हुकूमत के वक्त ने, इदारों ने मिलकर जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो हमारे साथ, जो हमारे वर्कर के साथ, इसके बावजूद हम डटे रहे। कुछ लोगों को लालची दी गई, कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों की वीडियो दिखाई गई, कुछ लोगों की फाइलें दिखा दी गई। और इन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था, 2 कचरदान बना दी गई। एक पंजाब में इसको इस्तेहकाम का नाम दिया गया, एक कचरदान केपी में बना दी गई, उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया। और पंजाब के सारे गन को इस्तेहकाम में जमा किया और केपी के सारे गन को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जमा किया। रियासत ने हमारे साथ जो जुल्म उसके हो सकता था हमारे साथ किया गया। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है, आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को, 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? मैं कौन को बताना चाहता हूं, 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,